गुड्डमाणं तीर्थमिदं मत्सकत्तरम्। गाथा नंबर 145। जीवा पोग्गलकाया धम्मा धम्मा पुड़ोय आयासम सपदेशे हि असंखा नत्थि पदे सत्ति कालस्य। पढ़े एक बार। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पड़ोय आगासम सपदेशे हि असंखा। द्रव्य की विशेषताओं को बताने वाला यह ज्ञेय तत्व अधिकार चल रहा है। विश्व के अंदर जो द्रव्य विद्यमान हैं वो द्रव्य किन गुणों के साथ रहते हैं ये पिछली गाथाओं में बताया जा चुका है। द्रव्यों की विशेषताएं भी बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर उन्हीं द्रव्यों की विशेषताओं में प्रदेशों के माध्यम से द्रव्य की विशेषताओं का ज्ञान कराया जा रहा है। प्रदेश क्या होते हैं यह भी एक जैन दर्शन की शब्दावली है, इसको भी थोड़ा सा जानें। प्रदेश का मतलब आप लोग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से समझते हैं, लेकिन यहाँ प्रदेश का मतलब क्या है कि जो द्रव्य है वह द्रव्य जिस क्षेत्र में रहता है, जो क्षेत्र घेरता है, उस क्षेत्र को नापने का जो मात्रक होता है उसको प्रदेश कहा जाता है। क्या समझ में आया? जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों के द्वारा जितना क्षेत्र घेरा जाता है उस क्षेत्र को नापने का मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है, स्पेस को नापने की यूनिट, उसको प्रदेश कहा जाता है। इसे हम एक स्पेस पॉइंट कह सकते हैं। जो प्रदेश अपने आप में कितना बड़ा होता है तो उसके लिए भी आचार्य कहते हैं कि एक पुद्गल का जो परमाणु है वह परमाणु जितना क्षेत्र घेरता है वही एक प्रदेश जानना चाहिए। परमाणु भी आप जैन दर्शन वाला परमाणु लेना, अपने विज्ञान वाला परमाणु मत लेना। वह अणु या परमाणु जिसका कि दूसरा विभाजन न हो सके, जिसका कि और कोई पार्ट न हो सके, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पुद्गल का, वही जो है परमाणु जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी का नाम क्षेत्र कहा जाता है। उसी को क्षेत्र या प्रदेश कहते हैं। एक परमाणु घेरने में जितना अपना क्षेत्र लेता है उसी को प्रदेश कहा जाता है। उसी को एक यूनिट बना ली जाती है और फिर उसी यूनिट से अन्य द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है और अन्य द्रव्यों की भी कितना वह क्षेत्र घेरते हैं इस बात का यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। तो पहले हम ये समझ लें कि अब आप क्या सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? जो हमने 6 द्रव्यों के नाम सुने हैं, उन 6 द्रव्यों के कितने कितने प्रदेश होते हैं और वह प्रदेश आकाश में किस रूप में रहते हैं, या वो द्रव्य आकाश में कितने आकाश के हिस्से को घेर करके रहते हैं, ये जानकारी हमें इस गाथा से दी जा रही है। तो आचार्य कहते हैं ये जीव द्रव्य है। पोग्गल काया माने पुद्गल, काय है, धम्मा धम्मा यानी धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, पुणोय आगासम और आकाश द्रव्य है। ये सभी द्रव्य सपदेशे ही, ये अपने प्रदेशों से सहित हैं। इन्हें क्या बोला? सब प्रदेशी। स माने सहित, प्रदेशों से सहित हैं। मतलब इनके एक प्रदेश नहीं है, एक से अधिक प्रदेश वाले हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया?
सपदेशे ही असंख्या, अपने प्रदेशों की संख्या के साथ में ये असंख्य जानना। अब असंख्य का मतलब यहाँ पर असंख्यात नहीं लेना, असंख्य का मतलब है संख्या से परे। ये आचार्यों की विवक्षा कहलाती है कि वह किस शब्द का कहाँ पर किस तरह से प्रयोग करते हैं। वैसे तो 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत, जिसे हम कहते हैं न्यूमरेबल, इन्यूमरेबल और एक इन्फिनिट। 3 प्रकार की संख्याओं के माध्यम से जैन गणित में ये सब चीज़ों का व्याख्यान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर असंख्यात में ही असंख्यात और अनंत दोनों को गर्भित करके चले हैं। असंख्यात का मतलब है यहाँ पर कि जो संख्या हम गिन ना सकें, संख्यातीत हो, उसको यहाँ पर असंख्यात कहा है। तो यहाँ असंख्यात से असंख्यात भी लेंगे और अनंत भी ग्रहण कर लेंगे, ये विवक्षा है आचार्य महाराज की। इसलिए ये सभी द्रव्यों के जो प्रदेश हैं वो कितने हैं, तो असंख्यात हैं। ये एक रूप में कह दिया, लेकिन इसमें असंख्यात भी होंगे, अनंत भी होंगे। कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं, तो अभी यहाँ पर केवल 5 द्रव्यों के बारे में चर्चा है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। जीव का मतलब आप जानते हैं, जो अपना आत्म द्रव्य है जीव द्रव्य कहलाता है। और उस जीव द्रव्य के अंदर भी जितने प्रदेश होते हैं वो हमेशा उतने ही रहते हैं। और वो कितने होते हैं, तो आचार्य कहते हैं वो असंख्यात प्रदेश वाला द्रव्य है। प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक जीव द्रव्य कितने प्रदेश वाला है, असंख्यात प्रदेश वाला है। मतलब क्या हुआ कि एक एक परमाणु के बराबर वह असंख्यात प्रदेशों को घेरेगा, तब जाकर के इस आकाश में अपना स्थान बनाएगा, रहेगा। क्या समझ आया? उसे संख्यात प्रदेशों वाले स्थान में रहना नहीं हो पाएगा, वो असंख्यात प्रदेश घेर करके रहेगा। भले ही वो छोटे से छोटा जीव होगा, निगोद जीव भी होगा, या बिल्कुल पॉइंट बराबर भी जीव होगा, तो उस पॉइंट बराबर जीव भी असंख्यात प्रदेश वहां पर घेर रहा होगा। बता दिया ना, जो छोटे से छोटा जीव है वह भी असंख्यात प्रदेशों को घेर करके रह रहा है। चाहे वो दिखाई देने वाला हो, चाहे नहीं दिखाई देने वाला हो, जो भी जीव द्रव्य है वह इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही रहेगा। इसलिए हर जीव लोकाकाश का असंख्यात प्रदेश ग्रहण करता है और उतना प्रदेश वह घेरता है। अब आप समझ सकते हो कि प्रदेश की जो माप है वो कितनी छोटी है, कि अगर एक परमाणु है, हम जैसे अपनी बुद्धि से परमाणु समझ रहे हैं या अणु समझ रहे हैं, वह जो है इतना छोटा है कि हम उससे अपनी कल्पना ही नहीं कर सकते कि इतना छोटा होता है, क्योंकि एक पॉइंट में भी असंख्यात प्रदेश समाहित हो रहे हैं। समझ आ रहा? तो उसमें भी और हम जब गहराई से देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये परमाणु तो बहुत बहुत छोटा, हम इसको पॉइंट कहीं ना रख सकते ना बता सकते हैं। आपको एग्जांपल देकर आपसे कहा कि देखो ये पॉइंट, बस हमने छुआ पेंसिल को और पॉइंट बना, वो तो असंख्यात प्रदेश ही बन गया, ये समझ लो आप। इतने छोटे वह प्रदेशों की माप है, परमाणु इतना छोटा होता है। तो उसी को बताने के लिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि जीव जो है, हमारा जीव द्रव्य तो बहुत बड़ा है, और ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, एक इंद्रिय हैं, निगोद आदि जीव हैं, वह भी अपने असंख्यात प्रदेश को ही इस क्षेत्र में घेर करके रहते हैं। वो भी असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, उससे बड़े जीव हैं वो भी असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं, और हम जैसे बड़े बड़े मनुष्य हैं वो भी असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं। आपसे भी बड़े हाइट वाले और भी शुतुरमुर्ग और हाथी, समझ आ रहा है, और बड़े बड़े पक्षी और डायनासोर जैसे भी होते हैं, वो भी सब कितने प्रदेश घेर रहे हैं, असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं। हाँ सुनो सुनो,
सुनते जाओ। सभी जीव कितने प्रदेश घेर रहे हैं? असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि असंख्यात प्रदेश छोटे से छोटे स्थान से शुरू होकर के बड़े स्थान तक भी असंख्यात प्रदेशों की संख्या चल रही है। और लोकाकाश में जितना लोक है, उस लोक के अंदर ये असंख्यात ही प्रदेश होते हैं टोटल मिलाकर के। माने जो हमने 3 लोक की जानकारी आपको दी थी, वह 3 लोक जो 343 घन राजू प्रमाण है, जिसकी हाइट 14 राजू प्रमाण है, वह 3 लोक के प्रदेश भी जो है एक पॉइंट को हम जो है बढ़ाते चले जाएंगे तो वो भी कितने हैं? असंख्यात ही होते हैं। वो समझ आ रहा है? असंख्यात का एक भाग भी असंख्यात है और असंख्यात के भाग बढ़ते बढ़ते भी असंख्यात में ही रहेंगे। ये सब असंख्यात का ही एक माप चल रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग में ही रहता है, असंख्यात प्रदेशों को घेर करके। अब वो अगर विस्तार को प्राप्त हो तो कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं कि वह उसका विस्तार कभी कभी, इसे एक कंडीशन कहा जाता है जिसका नाम है समुद्घात। क्या नाम है? पहले कभी नाम सुना है? 2-4 लोगों ने। समझ आ रहा है? नए नए नाम हैं, नए नए शब्द हैं, सीखो। अब एक प्रक्रिया होती है समुद्घात की प्रक्रिया। समुद्घात का मतलब है अपने आत्मा के प्रदेशों का एक्सटेंशन होना, बढ़ते चले जाना, फैल जाना। और जब वो प्रदेश फैलते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थापित हो जाता है, और जितना लोकाकाश का असंख्यात प्रदेश है उतना ही अपनी आत्मा का भी असंख्यात प्रदेश है। तो पूरा एक एक प्रदेश वह पूरी लोक के अंदर फैल जाता है। एक आत्मा पूरे लोक के अंदर फैल सकती है। ये कब होता है? ये आप नहीं कर पाओगे, हम नहीं कर पाएंगे। ये होता है समुद्घात भी 7 प्रकार के बताए हैं। उनमें से यहां पर जो अभी प्रयोजनी है वो आपको बताया जा रहा है, उसका नाम है केवली समुद्घात। क्या बोलते हैं? हाँ, ये भगवान की वाणी है। सुन रहे हो? दुनिया में जो दिखाई दे रहा है, जो आप पढ़ करके आते हो, वो तो यहाँ पे कुछ भी आपको सुनने में ही नहीं आता है। और यहाँ की जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। तभी आपका दिमाग यहाँ पर आकर के बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ आ रहा था? एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हम सुन तो रहे थे, पढ़ तो रहे थे, लेकिन दुनिया से बिल्कुल हम कट ऑफ हो गए। समझ आ रहा है? आप हमेशा ऑनलाइन बने रहते हो, यहाँ आते ही आप ऑफलाइन हो जाते हो इनलाइन हो जाते हो। फिर भी कम से कम जो अपनी दुनिया है उससे तो ऑफलाइन होना ही पड़ेगा ना। तब हम जाकर के कहीं अपने आप को समझ पाएंगे कि हम कौन सी लाइन पे चलने योग्य हैं और हमारी वास्तव में लाइन क्या है। दुनिया में तो भटकावा इसीलिए है, इसीलिए आज दुनिया को ऑनलाइन पे लाया जा रहा है कि हर का अट्रैक्शन, हर का ध्यान जो है बस इसी ऑनलाइन पे आ जाए तो बस दुनिया के व्यापार चलते रहें और कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचे ही नहीं। भगवान, परमात्मा, 6 द्रव्य, सत्य के बारे में कोई सोचे ही नहीं। सब ऑनलाइन बढ़ते बढ़ते अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लें। समझ आ रहा है? ये भी एक प्रयोजन है ऑनलाइन होने का। लेकिन अब ये फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है। तो अब आप ऑनलाइन होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन भी हों, अपने मोबाइलों को बंद रखें और ये देखने की कोशिश करें कि देखो ये भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा सूक्ष्म तत्वों का विवेचन भी कितना लॉजिकल है और कितना जो है युक्ति युक्त है कि जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते अपने ज्ञान से, अपनी सोच से। तो आचार्य कहते हैं कि एक समुद्घात ऐसा होता है कि जिसमें आत्मा के सारे प्रदेश लोक के जो लोकाकाश है उस लोक के असंख्यात प्रदेशों पर फैल जाते हैं और एक एक प्रदेश पर वह आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। इसको कहते हैं केवली समुद्घात की प्रक्रिया।
और ये प्रक्रिया केवली बनने के बाद होती है। अरिहंत भगवान ऐसा करते हैं और कोई नहीं करता है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आपने सुन रखा ना, भगवान विश्व में व्याप्त है, तो उन्हें बताना है कि देखो भगवान कैसे व्याप्त होता है विश्व में। भगवान एक ही है, कण कण में भगवान है। इस अपेक्षा से देखोगे तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देगा। एक भी पॉइंट, स्पेस पॉइंट ऐसा नहीं छूटेगा जहां पर भगवान की आत्मा, अब आप समझो कौन सा भगवान? अरिहंत भगवान, जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, जिनकी आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति प्रकट हो चुकी है, और वह अपनी आत्मा के प्रदेशों को फैलाते हैं। उनकी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और वो फैल करके पूरे लोक में छा जाते हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचता कि वह प्रदेश न फैले हों, और वह फिर अपने प्रदेशों को फैला करके अगले ही क्षण, एक समय, अब समझ में आ रहा है ना आपको? एक समय, समय तो पहले बता चुका हूं, वो काल की छोटी इकाई, और ये प्रदेश माने क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई। समझ आ रहा है? जिसे आप शुरू करते हो मिलीमीटर से, नैनोमीटर से, वो यहां पर शुरू होती है प्रदेश से, स्पेस पॉइंट। तो वह एक भी ऐसा प्रदेश नहीं बचता लोकाकाश का कि जहां पर भगवान की आत्मा का प्रदेश स्थापित ना हो। माने पूरा का पूरा चादर की तरह, जैसे कोई फर्श हो और उस पर हम कोई चादर बिछा दें, तो उस पूरे फर्श को जैसे वह अपने आप में ग्रहण कर लेता है, उसी तरीके से भगवान की आत्मा के प्रदेश भी पूरे लोक में फैलते हैं। इसको बोलते हैं केवली समुद्घात। और केवली समुद्घात के भी और भेद होते हैं, उनमें ये अंतिम कहलाता है लोक पूर्ण समुद्घात। क्या कहते हैं इसको? लोक पूर्ण समुद्घात। मतलब कि उस समुद्घात में पूरा लोक वह पूरित कर लेते हैं, लेकिन वो होता है केवल एक समय के लिए। कितने टाइम के लिए? आपको तो उसका कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विचार करो। शांति मिलेगी, एक समय के लिए मिलेगी। ऐसी शांति इकट्ठी करते जाओगे तो कितने समय की हो जाएगी, क्योंकि कितने ही केवली भगवान अभी भी विदेश क्षेत्र में होते हैं, कितने ही समुद्घात करते हैं, और कितनी बार हमारी आत्मा के ऊपर आकर के उनके प्रदेश बैठेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा भी तो इसी लोकाकाश में है, सबकी आत्मा इसी लोकाकाश में है। आपकी आत्मा के ऊपर आकर के भगवान अनंत ज्ञान, अनंत सुख के साथ में आकर के बैठ जाते हैं एक एक प्रदेश पर। उनका एक एक प्रदेश आ जाता है और आपको कुछ भी पता नहीं पड़ता, और पता पड़ भी नहीं सकता। क्या सुन रहे हो? बाकी बैठे हैं, ऐसे नहीं होता है। बड़ा आदमी अपनी तरफ से आके बैठेगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आप उसे अपने पास बुला के बिठाओगे तो आपको शांति मिलेगी। नहीं समझ आया? कोई अपनी तरफ से आकर के कहीं से घूम के चला जाए, पीएम आया, दिल्ली का चक्कर लगा के चला गया, क्या लेना देना है उसको? आया चला गया, उससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको बुलाया है, अपने यहां कुछ उसको रोका है, कोई उसका प्रोग्राम रखा है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। क्या समझ आ रहा है? भगवान केवली लोक पूर्ण समुद्घात किए अपने प्रयोजन से। उनका क्या प्रयोजन रहता है कि उनकी आत्मा में भी अभी अघातिया कर्मों के स्थिति बंद होते हैं और अनुभाग होते हैं। उन कर्मों की स्थितियों को कम करने के लिए ये समुद्घात किया जाता है, क्योंकि उनकी आयु मान लो कम बची है और कर्मों की स्थिति ज़्यादा बची है, तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए ये समुद्घात की प्रोसेस होती है, जिसके माध्यम से उन आत्मा के अंदर पड़े हुए कर्मों का स्थिति बंद कम हो जाता है, और फिर वह केवल आयु कर्म के बराबर होकर के समय पर झड़ जाता है, और तब जाकर के भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वह केवल एक समय के लिए हम सबकी आत्माओं के पास में आते हैं, और केवली भगवान समुद्घात
करते ही रहते हैं। पंचम काल में भी आप भले ही यहाँ हो, लेकिन चौथा काल विदेश क्षेत्र में चल रहा है। समझ आ रहा है? और उन विदेश क्षेत्रों में हमेशा तीर्थंकर भगवान रहते हैं, वहां पर भी केवली भगवान होते हैं। केवली समुद्घात करेंगे, पूरे लोक में अपनी आत्मा के प्रदेश फैलाएंगे, लेकिन हमें उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी आत्मा के ज्ञान या सुख का अनुभव कोई भी दूसरी आत्मा कर नहीं सकती है। एक आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि जो गुण हैं, उनका लाभ कभी भी दूसरी आत्मा को उसके स्पर्श से नहीं मिल सकता है, उसके वहां रहते हुए नहीं मिल सकता है। ये बात वैसी ही है जैसा आपको पहले भी बताया था कि सिद्ध भगवान की आत्मा के प्रदेश जिस स्थान पर हैं, वहीं पर निगोदिया जीव भी रहते हैं, लेकिन उन निगोदिया जीवों को उन सिद्ध भगवान का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। समझ आ रहा है? लाभ अपने आप किसी के बैठने से नहीं मिल जाता है, लाभ हमें लेने से मिलता है। कोई भी आपके सामने बैठा रहे, आप समझो कि हमें लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। लाभ आप लोगे तो मिलेगा, लेना पड़ता है। समझ आ रहा है? और ये तो ऐसा लाभ है कि अमूर्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तो उसका लाभ तो आप लेकर के भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आत्मा कभी भी अमूर्त आत्मा के लिए कभी भी ग्रहण कर नहीं सकती। उसके अंदर स्पर्श आदि कोई गुण है ही नहीं, तो वो हमारी आत्मा के प्रदेश पर आ भी गए तो हमें उनके स्पर्श आदि से का कोई अनुभव होगा ही नहीं। तो जब कुछ अनुभव होगा ही नहीं तो हमें कुछ उसका लाभ होगा ही नहीं। सुन रहे हो? हाँ हाँ, समुद्घात एक ही बार होता है, लेकिन बहुत सारे केवली होते हैं, अलग अलग केवली भी समुद्घात करते रहते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर भगवान तो हमेशा विदेश क्षेत्र में विद्यमान हैं ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और उनमें भी बहुत से तीर्थंकर समुद्घात करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं। तो समुद्घात करने का नियम भी नहीं है, कोई केवली भगवान करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर करते हैं तो उनके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, लेकिन वह हमारे लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा भी होता है, आत्मा का चिंतन इस तरीके से भी आप कर सकते हो। प्रदेश छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, ये तो उनका एक जो विस्तार हो रहा है, ये तो एक शरीर के साथ हो रहा है। लेकिन जो केवली भगवान अपने आत्मा के प्रदेश फैलाते हैं, वो तो केवल पूरी अपनी आत्मा के प्रदेशों को ही फैला देते हैं। और यहाँ हम जो अभी आपको उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि एक छोटा सा जीव, फिर बड़ा जीव, उसके अंदर के आत्मा के प्रदेश, ये उस जीव के शरीर के साथ की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई जीव अपने लिए कोई बड़ा शरीर धारण करता है, तो उसकी आत्मा में ये क्षमता रहती है, हर जीव आत्मा की ये क्षमता होती है कि उसके प्रदेशों में संकोच और विस्तार होने का स्वभाव होता है। इसे बोलते हैं उपसंहार और संकोच। संकोच और विस्तार, प्रसर्पण होना और उपसंहार होना। उपसंहार माने संकोच हो गया, प्रसर्पण माने फैल गया। जैसे इलास्टिक होती है, उसमें जैसे संकोच विस्तार की क्षमता होती है, वैसे ही जीव के प्रदेशों में ये क्षमता है, आत्मा में ये क्षमता है। तभी आज हमारा जितना बड़ा शरीर है, हम उतने बड़े शरीर में अपनी आत्मा को फैला करके रह रहे हैं। समझ आ रहा है? और जब इसी जीवात्मा को कभी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री आदि पर्याय मिलती है, तो वह उतनी सी पर्याय में भी अपनी उस आत्मा को संकुचित करके रख लेता है और उसमें अपना जीवन जी लेता है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं समझना कि आप इतने बड़े हो तो इतने बड़े ही बने रहोगे, है ना। मनुष्य हो तो मनुष्य ही बने रहोगे, पुरुष हो तो पुरुष ही बने रहोगे, स्त्री हो तो स्त्री ही बने रहोगे, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। क्या सुन रहे हो? कि जो पशु है वो पशु ही बने रहेंगे, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। पक्षी हैं वो पक्षी बने रहेंगे, जो जिस तरीके की काया के साथ जी रहे हैं वो वैसे ही बने रहेंगे, उसी में जन्म लेते रहेंगे, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन ये आप भूल में नहीं रहना,
जीवों का आवागमन, जीवों का परिणमन किसी भी पर्याय में, किसी भी पर्याय के साथ हो जाता है। पंचेंद्रीय जीव भी एक इंद्रिय बन जाता है और एक इंद्रिय जीव भी पंचेंद्रीय बन जाता है। आपके पास अभी 5 सेंसेज हैं, अगले जन्म में, समझ आ रहा है? आपके लिए तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि कहोगे महाराज फिर हमारे पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है? आपके दर्शन से और आपकी पूजा से और आपके चातुर्मास से अगर इतना भी लाभ नहीं मिले कि हम पंचेंद्रीय से पंचेंद्रीय फिर बन पाए, तो फिर मतलब ही क्या है? देखो, ये बात निश्चित है कि जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनता है, इन तत्वों का वर्णन उसे पहली बार भी सुनने में आता है तो ज्ञान पूर्वक सुनता है, जिज्ञासा के साथ सुनता है, भले ही उसको कुछ कुछ समझ में आता है या कुछ नहीं भी समझ में आता है तो भी सुनने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी इस संगी पंचेंद्रीय पर्याय में अपने मन का भरपूर उपयोग कर रहा है और मन का यही उपयोग उसका सदुपयोग है। क्या समझ आ रहा है? बाकी का तो सब अपने शरीर के लिए करना है, और ये जो हम सुन रहे हैं ये अपनी आत्मा की जानकारी ले रहे हैं। तो जो लोग जिनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तत्व का अभ्यास करते हैं, उनकी कसाएं अपने आप कम होती चली जाती हैं और उनके परिणामों में ऐसी मंदता आती है, शांति आती है कि उन्हें कभी ऐसी एकेंद्रीय आदि पर्याय के बंध होते ही नहीं है। समझ आ रहा है? ये किसी की कृपा से नहीं होंगे, ये भी आपके ही अपने पुरुषार्थ से होते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर कभी भी ऐसा र्यूमर नहीं फैलाया जाता है कि भाई गुरु कृपा से आपको कभी भी एक इंद्रिय पर्याय नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कहेंगे हम। क्या समझ आ रहा है? प्रभु कृपा से आप कभी भी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, असंगी, पशु पक्षी आदि नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं। उनका तो सानिध्य रहेगा, उनके माध्यम से हमें ज्ञान मिलेगा, उनके माध्यम से हमें पुण्य मिलेगा, उनके माध्यम से हमें शांति मिलेगी। लेकिन शांति, ज्ञान, पुण्य लेने वाला कौन होगा? वह हम स्वयं होंगे। जब हम इस तरीके से कर रहे होंगे तो अपने आप हमारे अंदर वो चीज आ जाती है कि जो व्यक्ति इस तरीके से तत्व का सुनता है, अभ्यास करता है, उसे कभी भी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि पर्यायों की प्राप्ति नहीं होती है। वह पंचेंद्रिय अच्छा मनुष्य बनेगा या देव बनेगा, फिर देव बनकर के मनुष्य बनेगा। इन्हीं पंचेंद्रिय पर्यायों में वह भ्रमण करेगा, अगर उसका इस विषयों पर श्रद्धा बना रहेगा तो। क्या समझ आ रहा है? आत्मा की श्रद्धा ये बनी रहे। हाँ, 6 द्रव्य होते हैं, ये हम अपने अंदर इस बात के लिए बिल्कुल बिलीव करने लग जाएं तो आपकी गारंटी बन जाएगी, आप एक इंद्रिय नहीं बनोगे। समझ आ रहा? लेकिन उदाहरण के लिए समझना है कि कहाँ वह छोटा सा जीव और कहाँ इतने बड़े बड़े जीवों की काया ये कैसे बन गई। तो हर काया में आत्मा फैली हुई रहती है। क्यों फैल जाती है? तो आत्मा का एक अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को क्या बोलते हैं? संकोच विस्तार का स्वभाव है ना। और ये संकोच विस्तार का स्वभाव हमें देखने में भी आता है। एक उदाहरण दिया जाता है प्रदीपवत। कैसे? दीपक की तरह। देखो, एक छोटा सा दीपक है, उसे हमने एक किसी छोटे से डिब्बे में रख दिया, ठीक है? उसका प्रकाश कितने में रहेगा? उसी डिब्बे में रहेगा। फिर हमने उसी दीपक को एक और बड़े डिब्बे में रखा। हाँ, कोई बड़ा कनस्तर ले लो, किस भी ले लो, घड़ा ले लो, हाँ, उसमें रख दिया तो क्या हो गया? उसका प्रकाश उसमें फैल गया। समझ आ रहा? फिर हमने उसी दीपक को और बड़े किसी ड्रम में रख दिया तो उसका प्रकाश उसमें भी फैल जाएगा। हम उसी बड़े दीपक को एक बड़े हॉल में रख दें, उसी दीपक को हम एक बड़े हॉल में रख दें तो उसका प्रकाश हॉल में फैल जाता है। उसी को हम एक छोटे कमरे में रख दें तो उसका प्रकाश उसी कमरे में फैल जाता है। तो जितना उसके लिए जैसा क्षेत्र मिलता है उतना वह अपने प्रकाश को फैला लेता है। प्रकाश फैल रहा है,
इसी तरीके से ये उदाहरण के रूप में समझना, ऐसे ही इस जीव को जैसी काया मिलती है, जैसा शरीर ये ग्रहण करता है, उसी में ये फैल करके रह लेता है। छोटी चींटी बराबर होगा तो चींटी बराबर उसके आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाएंगे, और हाथी बराबर हो गया तो हाथी बराबर उसके प्रदेश फैल जाएंगे। ये प्रदेशों का, आत्मा के इन प्रदेशों का वर्णन सुनने से आपको ऐसा प्रतिभासित होने लगेगा कि वास्तव में आत्मा एक अपना अलग द्रव्य है और उस द्रव्य की ये क्वालिटी है। क्या सुन रहे हो? दिखेगा कुछ नहीं, सुनना ही पड़ेगा और सुन करके समझना ही पड़ेगा, है? और दिखने की बात भी क्या है, अगर जब हमें उदाहरणों के माध्यम से जो बताया जा रहा है वो समझ में आ ही रहा है और देखने में भी आ रहा है। ऐसा तो है ही नहीं है कि कोई भी जीव ऐसा हो कि मान लो चाहे वो कितना ही बड़ा जीव हो, लेकिन उसे अपने ऊपर के किसी हिस्से के शरीर का ज्ञान नहीं रहता। उसकी आत्मा तो छोटी थी तो वो तो बस उसकी पैरों में ही रह करके रह गई, और वो जो है उसको ऊपर के किसी अपने शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? अब आप समझो, 500 धनुष की काया वाले भगवान होते हैं। 500 धनुष, आदिनाथ भगवान की काया कितने धनुष की? 500 धनुष की काया। एक धनुष 4 हाथ का मान के चलो। समझ आ रहा है? हाँ, अपना ही हाथ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2000 हाथ भूमि नाप लो, 2000 हाथ। समझ आ रहा है? गज नाप रहे थे ना आप। अब देखो कितनी हो गई। भगवान के शरीर की काया आप अंदाज लगाओ अब कितना बड़ा हो सकता है। 2000 हाथ है, 3000 फुट हो गया। कितनी गज देखोगे भूमि, बताओ आप, है? कितने गज के हो गए भगवान? समझ लो आप। अब इतनी बड़ी काया जब उनकी होगी तो उनके पैर कितने बड़े होंगे? समझ आ रहा है? और उनको रहने के लिए, रुकने के लिए, खड़े होने और बैठने के लिए जो घर बनते होंगे वो कितने बड़े होंगे? उनकी सीलिंग कहां जाएगी? और ये फैक्ट है। क्या समझ आ रहा है? खुले में रहते होंगे। क्यों? यही तो अपनी बुद्धि का संकोच है ये। इसीलिए बता रहा हूं कि अपनी बुद्धि फैले, बुद्धि का भी विस्तार करो। जैसे जीव के प्रदेशों का विस्तार होता है, ऐसे अपनी बुद्धि को फैलाओ। अपनी संकुचित बुद्धि क्या कहती है? इसीलिए वो पुराने मानव, आदि मानव कहलाते हैं, पहाड़ों में रहते होंगे। ध्यान रखो, 84 मालाओं के, 84 मंजिलों के उनके घर होते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी काया वाले वो होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, समझ लो आप क्या होगा। आपकी बॉम्बे की बिल्डिंगें भी 84 माला की है, और एक आध कहीं हो भी तो भी उसकी हाइटें कितनी होंगी? हाँ, छठे काल के मनुष्यों जैसी है। तो आप समझ सकते हो कि ये इसी धरती पर ये सब पहले विस्तार था। धरती का भी विस्तार अधिक था, मनुष्यों की ऊंचाई, मनुष्यों की शरीर की लंबाई चौड़ाई, इसका भी विस्तार खूब था। और यही विस्तार धीरे धीरे कम होते 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 आज ये स्थिति आ गई है। आगे धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा, आगे भी कम होता दिखाई देगा। इसको भी आप अपनी बुद्धि से सोच लो। और पहले ये इतना बड़ा था, इसको भी अपनी बुद्धि से मान लो। अपने राजमहलों में रहते हैं वो, पर्वतों पे नहीं रहते। समझ आ रहा है ना? और उनके महल, बड़े बड़े महल उन तीर्थंकरों के लिए तो इंद्र बनाते हैं, लेकिन दूसरे भी लोग अपने अपने महल, अपने अपने राजा बन करके रहते हैं। तो वो खुद भी अपने महल बनाते हैं और सब कुछ होते हैं। शिल्पकार भी वैसे ही होते हैं और महल भी उतने ही बड़े होते हैं। समझ आ रहा है ना? उतने ही बड़े शिल्प होंगे तो उतनी बड़ी ईंट भी होगी, है ना? और उतने ही बड़े जो है वहां पर रहने वाले लोग भी होंगे। तो पृथ्वी का विस्तार भी इससे अधिक होता है। अभी वर्तमान में जो पृथ्वी है वो जली भूमि ज्यादा होती जा रही है। समझ आ रहा है? आप कभी भौगोलिक स्थिति का आकलन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। पहले जलीय भूमि इतनी नहीं होती थी, सूखी भूमि अधिक रहती थी। अब ये धीरे धीरे जल बढ़ रहा है।
और आगे आगे जली भूमि बढ़ती चली जाएगी और ये भूमि जो है धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। ये भी एक भौगोलिक संकुचन होता चला जाता है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि कोई भी व्याख्यान जो हम सुन रहे हैं या हमारे ज्ञान में आ रहा है, इसमें कुछ भी कल्पना कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बात तो समझ में आती है कि पहले के आदमी इससे भी बड़े होते थे, उससे भी बड़े और भी हमें मिलते हैं, और भी बड़े मिलते हैं। जब आप टीवी पर देखते हैं और आपको डिस्कवरी चैनल कुछ का कुछ दिखाता है, तब तो आपको सब विश्वास हो जाता है? जब वो बड़े बड़े वहाँ के जीवाश्म बताता है, अवशेष बताता है कि छिपकली 25 फुट की मिली, छिपकली 25 फुट की, समझ आ रहा है ना? इतना बड़े बड़े डायनासोर पक्षी मिल रहे हैं, इनके जीवाश्म मिल रहे हैं। तो क्या है ये पहले जैसे मनुष्य होते हैं वैसे ही पशु होते हैं। किसी किसी के हमें कंकाल अगर मिल रहे हैं तो वो समझ लो कि कहीं कहीं अभी कुछ कंकाल पूरे गल नहीं पाए, वो कहीं कहीं पकड़ में आ रहे हैं, खोज में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले आप अपने ज्ञान का विस्तार करो कि जैसी हाइट हमारी आज है, इससे पहले और भी बड़ी हाइट के लोग आज भी आप देखते हो 7-7 फुट के होते हैं, 8-8 फुट के भी हो जाते हैं। समझ आ रहा है? न्यूजीलैंड में तो और भी लंबे लंबे होते हैं निग्रो लोग, वेस्ट इंडीज के लोग। तो ये क्या है, कुछ तो है। और फिर इसी से वो पहले की हाइट और अधिक होती थी, और अधिक होती थी, और अधिक होती थी। तो अधिक 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 विस्तार कब तक जाएगा? 525 धनुष तक चला जाता है। बाहुबली भगवान 525 धनुष के थे, वो आदिनाथ भगवान से भी बढ़कर के थे। समझ आ रहा है ना? कभी कभी देखने में आता है कि पिता की हाइट से भी बढ़कर के बेटे की हाइट हो जाती है, बड़े भाई से भी बढ़कर के छोटे भाई की हाइट हो जाती है। वो सब पहले से ही हो चुका था आदिनाथ भगवान के समय में, है? भरत भगवान, भरत राज, वे भी 500 धनुष के थे, लेकिन उनका छोटा भाई बाहुबली, वो 525 धनुष का था, और उनके पिता भी 500 धनुष के थे। तो ये उस हाइट की मैक्सिमम लिमिट है, 525 धनुष, इससे आगे नहीं। इसके आगे भी होती है तो वो भोग भूमि की हाइट हो जाती है, कर्म भूमि की हाइट इतनी ही होती है। समझ आ रहा है? अब हम आपको बताएं, 1 कोष, 2 कोष और 3 कोष के आदमी भी होते हैं। समझ आ रहा है? अब आप विश्वास नहीं करोगे और फिर कहते हो हमें जिनवाणी पे विश्वास है। आप जो कहो सो हमें विश्वास है। 3 कोष का आदमी होता है भोग भूमि में। समझ आ रहा है? तो ये कैसे? तो ये भोग भूमि की व्यवस्था है। समझ आ रहा है? हमारा ज्ञान आज इतना छोटा हो गया है, हम इस काल खंड में चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं कि अब हमें इतनी बड़ी बातों पर भी विश्वास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम आगे अपनी ऐसी तैयारी कर पाएंगे कि हम एक इंद्रिय आदि नहीं बनेंगे। ये गारंटी हो जाएगी कि आप पंचेंद्रिय ही बनेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विश्वास से ही आपके ऐसे कर्मों का बंध होगा जो आपको उसी ओर ले जाएंगे। ठीक बात है? तो ये ध्यान रखना कि जीव के प्रदेश छोटे से बड़े रूप में इतने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जीव के कभी टुकड़े नहीं होते और जीव को कभी कोई खंडित नहीं कर सकता। जीव जितने प्रदेशों के साथ में उतने ही प्रदेशों के साथ रहता है, उसके प्रदेशों में कभी कोई कमी नहीं आती है। नारकी जीव एक दूसरे नारकी को बिल्कुल तिल तिल करे देह के खंड। समझ आ रहा है? तिल तिल बराबर खंड कर देता है, लेकिन फिर भी क्या होता है? वे आत्मा के प्रदेश, जैसे पारा होता है, पारा इधर रख दिया, इसको अलग करके फिर इधर कर दिया और पास में आया तो फिर मिला दिया, तो फिर वो वैसा का वैसा उसी में मिक्स हो जाता है। ऐसे पारे की तरह वो पुनः हुए आत्मा के प्रदेश। आत्मा के क्या, वो आत्मा के प्रदेश तो कभी कट ही नहीं सकते हैं, आत्मा के प्रदेश तो टूट ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसका शरीर पुनः जुड़ करके फिर वैसा ही बन जाता है। समझ आ रहा है? तो कभी भी हम इस तरह से जब आत्मा पर विश्वास करने लग जाते हैं, अपने जीव पर अपना इस तरीके से श्रद्धान बना लेते हैं, तभी हमें जीव तत्व का सही श्रद्धान कहलाता है। तभी वो श्रद्धान हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बनता है। हर जीवात्मा का अपना अलग अलग द्रव्य है, हर जीवात्मा अपना अलग अलग प्रदेशों को लिए हुए है, और सबके प्रदेश इक्वल हैं। क्या समझ आ रहा है? चाहे भगवान के हों, चाहे चींटी के हों, चाहे मनुष्य के हों, चाहे किसी एक इंद्रिय छोटे से जीव के हों, सबके प्रदेश कितने हैं? इक्वल, असंख्यात प्रदेश वाला है। किसी के संकुचित हैं, किसी के विस्तार को प्राप्त।
समझ आया? तो ये जीवों के असंख्यात प्रदेशों की संख्या हुई। ऐसे ही पुद्गल काया, पुद्गल काय के प्रदेश, परमाणु का एक प्रदेश होता है केवल परमाणु, और उस परमाणु में ये क्षमता होती है कि वो अपने अंदर और अनंत परमाणुओं को समाहित कर सकता है, इसलिए वो काया बना लेता है अपनी। काया माने हो गया बहुत प्रदेश वाला। काया का मतलब क्या हो गया? शरीर वाला, बहुत प्रदेश वाला, जिसके पास मल्टीपल स्पेस पॉइंट्स होते हैं उसे हम सब प्रदेशी कहते हैं, बहुत प्रदेश वाला कहते हैं। तो पुद्गल के अंदर भी ऐसे परमाणु होते हैं जो एक प्रदेश वाले हैं, लेकिन वो भी सब प्रदेशी ही कहलाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत प्रदेशी होने की क्षमता है। वो तुरंत जो है किसी दूसरे परमाणु के साथ बॉन्डिंग को प्राप्त होगा तो वह स्कंद बन जाएगा, बंध जाएगा, तो वह अपने एक परमाणु को छोड़ करके क्या बन गया? वो स्कंद रूप में ढल जाएगा। तो क्या हो गया? परमाणु वाला भी पुद्गल है, उसमें परमाणु कुछ ऐसे भी पुद्गल होते हैं जो संख्यात पुद्गल परमाणुओं से बनकर के स्कंद बन जाते हैं। संख्यात का मतलब जिन्हें हम गिन सकें, और असंख्यात का मतलब जो हमारी इस गिनती के परे होते हैं लेकिन वो भी दूसरे ज्ञान से जाने जाते हैं। तो ऐसे असंख्यात पुद्गल वाले परमाणु वाले भी पुद्गल स्कंद होते हैं, और कुछ अनंत परमाणुओं से मिलकर के भी बनने वाले स्कंद होते हैं। तो ऐसे ये तीन प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गलों के स्कंद होते हैं। लेकिन जीव के कितने होंगे? असंख्यात रहेंगे, संख्यात भी नहीं और अनंत भी नहीं। ये विभाजन इस ढंग से ध्यान रखना। समझ आ रहा है? हमारा शरीर है ये अनंत परमाणुओं से मिलकर के बना है। समझ आ रहा? अनंत परमाणुओं का ये पुद्गलिक स्कंद है। कोई भी चीज हमें जो यहाँ देखने में आ रही सब ये अनंत परमाणु वाली है। समझ आ रहा है? ये हमारे शरीर की वर्गणाएं सब अनंत संख्या में रहती हैं, ये पुद्गल वर्गणाएं सब अनंत संख्या में रहती हैं। तो हम जो भी चीजों को भोग रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब अनंत स्कंदों के पुद्गल परमाणु जो मिलकर के बने उन अनंत स्कंदों की वो वर्गणाएं हैं जिनका हम भोग उपभोग करते हैं। ये सब पुद्गल का ही भोग उपभोग कहलाता है। समझ आ रहा है? कर कौन रहा है? जीव कर रहा है। किसका कर रहा है? पुद्गल का। समझ आ रहा है? जीव हमेशा पुद्गल का ही भोग करता रहता है, जबकि जीव को किसका भोग करना चाहिए? अपने ही ज्ञान का, अपनी ही चेतना का, अपने ही सुख का। समझ आ रहा है? अब जब पता तो हो कि अपना आप ही कुछ है कि नहीं, तब तो करे। हाँ, तो पता करने के लिए ये प्रवचन सार पढ़ाया जा रहा है कि जीव का अपना भी बहुत कुछ है, लेकिन वह अपना कुछ भी ग्रहण नहीं करता, हमेशा पर का ही ग्रहण करता रहता है। ये जीव पुद्गल का ही भोग करता है, पुद्गल से ही हमेशा आकर्षित होता है और पुद्गल में ही होकर के जीता है। इसलिए इसको कहा जाता है जीव भी है तो चेतन लेकिन जड़ बन गया है। कैसा बन गया? जड़ बन गया। पुद्गल की संगति में रह करके, चूंकि पुद्गल जड़ है तो उसकी संगति में रह करके ये भी जड़ जीव हो गया है। बोलते हो ना किसी की बुद्धि चल नहीं रहो, कैसे जड़ बुद्धि हो गया है अभी। हाँ, जड़ बुद्धि माने बुद्धि चलती नहीं है। तो ऐसे ही जो है इस जीव के अंदर भी ऐसी जड़ता आ गई है कि वह ये जानना ही नहीं चाहता है कि मैं चेतन हूँ और ये पुद्गल रूप शरीर है, ये अलग है, इसका स्वभाव मेरे स्वभाव से बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये श्रद्धान भी आना अपने आप में तत्व का ज्ञान कराना है, और इसी तत्व ज्ञान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं इनके प्रदेशों को समझते हुए धम्मा धम्मा, धर्म द्रव्य के प्रदेश जो पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है वो भी असंख्यात प्रदेश वाला है, और अधर्म द्रव्य जो भी पूरे आकाश में लोकाकाश में फैला हुआ है वह भी असंख्यात प्रदेश वाला है। लेकिन जो आकाश है वह अनंत प्रदेश वाला है। समझ आ रहा है? सबके अलग अलग विभाजन हैं। किसने देखे? केवली भगवान ने। सर्वज्ञ इसी का नाम है। आज की पीढ़ी, आज का साइंस तो सर्वज्ञ जैसी किसी चीज़ पर ही विश्वास नहीं करता। कोई हो सकता है, जब होता ही नहीं है तो फिर लिखा क्यों गया है? सर्वज्ञ शब्द भी बना क्यों? क्या समझ आ रहा है? आचार्य ये भी बहुत बड़ा कारण देते हैं। कोई शब्द भी तभी होता है जब उसको धारण करने वाला कोई पदार्थ होगा, अर्थ होगा, तो ही शब्द बनेगा।
आप ऐसी कोई चीज बता दो, चलो हम आपको दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, जिसका नाम तो हो लेकिन वो चीज ना हो। क्या समझ आ रहा है? अब आप ऐसी कोई नाम कुछ भी ऐसा बना लें, क्या समझ आ रहा है, जो कुछ भी तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा आई चू चीमू ऐसा कुछ भी नाम बना लें तो बात अलग है, लेकिन वो नाम नहीं कहलाएगा। जो संज्ञा शब्द हो, जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो, जो वस्तु हो, नाम हो, लेकिन वह पदार्थ ना हो, ऐसी कोई संज्ञा, ऐसा कोई नाउन, ऐसा कोई नाम आप हमें ढूंढ के बता दो। चैलेंज देता हूं आपको। हम मान जाएंगे, अगर आपने बता दिया तो हम भी कह देंगे कि हाँ, सर्वज्ञ केवल नाम के लिए होता है, सर्वज्ञ वास्तव में नहीं होता है। चलो आपको चैलेंज दे रहा हूं मैं, ढूंढो इंटरनेट पे ऐसा कोई नाम जिसका कोई मीनिंग नहीं। समझ आ रहा है? नाम तो है लेकिन उसका कोई उस तरह का कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई चीज ढूंढ के बताओ। समझ आ रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, लॉजिक। समझ आ रहा है? जैसे लॉजिक से हर चीजें चलती वैसे ही लॉजिक बताया जा रहा है आपको, ये आचार्यों को दिया हुआ लॉजिक है। अगर कोई संज्ञा है, नाम है, तो वह पदार्थ भी होता ही है, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। पदार्थ का एग्जिस्टेंस है, कहां है? यहां नहीं है, वहां होगा, वहां नहीं है और कहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। आप बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो नाम आपके ज्ञान में आता हो और जो नाम वास्तव में आप उसका उपयोग करते हो, उसका कुछ ना कुछ जो है, मतलब आप उसको लिख करके, बोल करके आप उसका उपयोग करते हो, जो शब्द साहित्य में लिखा हुआ हो, ऐसा कोई नाम, लेकिन उसका कोई भी पदार्थ ना हो। बताओ क्या है ऐसी कोई चीज? जब ऐसी कोई चीज नहीं है, इसी से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, ये जब नाम है तो ये नाम कैसे बना? ये संस्कृत निष्ठ नाम है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने के अर्थ में धातु आती है। हाँ, जो सबको जानता है, तो सबको जानने वाला कौन होगा? सर्वज्ञ। उसी को हम कहेंगे ओमनीसियंस, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। वह सर्वज्ञ ही होगा, वो हर कोई नहीं होगा। आप कितना भी साहित्य पढ़ लो, कितना भी दुनिया की फिलॉसफी पढ़ लो, सब कुछ आप रट डालो, तो भी आप सर्वज्ञ नहीं बन पाओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि सर्वज्ञ का मतलब केवल जानकारियां नहीं है। सर्वज्ञ का मतलब जो चीजें हमें नहीं भी दिख रही हैं, उनको भी जानना, उनको भी देखना। ये वही चीजें हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। हाँ, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं, लेकिन जितने में लोकाकाश है वो प्रदेश उसका केवल असंख्यात प्रदेश रह जाता है। इस तरीके से ये सभी प्रदेश, सब प्रदेश, सभी द्रव्य सब प्रदेशे ही असंख्या, सब प्रदेशी हैं माने प्रदेश से सहित हैं, और सभी असंख्यात माने संख्यातीत हैं। कुछ असंख्यात प्रदेश वाले भी हैं और कुछ अनंत प्रदेश वाले भी हैं। नत्थि पदे सत्ति कालस्, काल का कोई भी प्रदेश नत्थि, नत्थि माने नहीं, नत्थि पदे सत्ति कालस्। एक द्रव्य रह गया ना, द्रव्य तो अभी 6 हैं, चर्चा चल रही है 5 द्रव्यों की, तो 6वां द्रव्य जो है वो कौन सा है? काल द्रव्य है, जिसके बारे में आपको बताया था वो केवल एक एक अणु के बराबर ही होता है ना, एक प्रदेशी ही होता है। इसलिए एक प्रदेशी को प्रदेशी नहीं कहा जाता है। जिसमें अन्य और प्रदेश बढ़ाने की क्षमता हो उसको ही सब प्रदेशी कहा जाता है, और जिसमें ऐसा नहीं हो तो वह अप्रदेशी ही कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए काल को क्या कहा? कालाणु को वह प्रदेश रहित है, माने उसमें अप्रदेशी है, लेकिन फिर भी वह एक पॉइंट, एक प्रदेश तो आकाश का घेरता है, लेकिन वह अप्रदेशी ही है। समझ आ रहा है? जब आप कोई नाप करते हैं तो उस नाप में जब संख्या आगे बढ़ेगी तभी वो जो है नाप आगे बढ़ती है। नहीं समझ आ रहा है? आपको अनाज खरीदना है? और वह अनाज जो है, अगर हमने कहा कि हमें 1 दाना चाहिए, तो 1 दाना अनाज कौन देगा आपको?
समझ आ रहा है? कुछ बहुप्रदेशी संख्या होगी तो वो जो है चीज आगे बढ़ेगी, तो उसको तौला जाएगा, तो उसको माप में गिना जाएगा। एक को कोई भी माप में तब गिन पाएंगे जब उस एक के आगे भी कुछ होगा। एक का प्रयोजन इसलिए होता है, समझ आ रहा है? इसलिए संख्या जो होती है वो एक से प्रारंभ नहीं होती, देखा जाए तो वह संख्या 2 3 से प्रारंभ होती है, बहुत से संख्या प्रारंभ होती है। एक तो एक है ही, वो अपने आप में क्या है, एक दाना, एक पैसा, एक रुपया, समझ आ रहा है? एक का मूल्य कुछ भी नहीं है। एक का मूल्य तभी होता है जब वो अपने साथ किसी दूसरे को और बढ़ा करके अपना मूल्य बनाता है। एक प्रदेशी, इसीलिए उसको अप्रदेशी कहा जाता है, माने इस पे प्रदेश है ही नहीं। एक पैसे वाले को क्या कहेंगे? पैसा वाला कहेंगे, जिसके पास केवल एक आना हो, एक पैसा हो, पैसा वाला है? तो ऐसे ही इसको अप्रदेशी कहा गया है। तो अब आपके लिए ओवरऑल ये समझ में आ जाना चाहिए कि 6 द्रव्यों की संख्या कितनी है और 6 द्रव्यों के प्रदेश कितने हैं। समझ आ रहा है? जीव द्रव्य की संख्या कितनी है? तो संख्या तो अनंत है, लेकिन एक एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। पुद्गल द्रव्य की संख्या कितनी है? तो पुद्गल द्रव्य की संख्या भी अनंत है, और पुद्गल द्रव्य के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत हैं। धर्म द्रव्य की संख्या कितनी है? तो धर्म द्रव्य की संख्या एक है, लेकिन प्रदेश उसके असंख्यात है। अधर्म द्रव्य की संख्या कितनी है? एक है, लेकिन प्रदेश असंख्यात है। और आकाश द्रव्य की संख्या कितनी है? एक है, लेकिन प्रदेश उसके अनंत हैं। और काल द्रव्य की संख्या कितनी है? संख्या असंख्यात है, लेकिन प्रदेश उसका एक है। ये सारा का सारा आपको द्रव्य का नॉलेज हो गया। अब आप जानने लगे कि विश्व में क्या है वास्तविक रूप से। समझ आ रहा है ना? इसको बोलते हैं रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। विश्व की वास्तविकता ये है जिसे सर्वज्ञ भगवान ने देखा और हमने जाना। आकाश जीव जड़ धर्म अधर्म सारे, धारे असंख्य परदेश विचारे पैकार, पी असंख्य देसी ऐसा जिना गम कहे सुन तो हितैषी। बस सीधे बैठे। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। अपने आत्मद्रव्य को अपने शरीर में सभी द्रव्यों से भिन्न समझें और सभी आत्माओं से अपनी आत्मा को पृथक महसूस करें। आत्मद्रव्यो हम असंख्यात प्रदेशो हम असंख्यात प्रदेशो हम संकोच विस्तार स्वभावो हम संकोच विस्तार स्वभावो हम सोहम 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 अरहम। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति।
ओम